बच्चों को अपनी उनकी खुद की प्राइवेसी, उनकी इंडिपेंडेंसी। कि भाई आज के ऑनलाइन के जमाने में जिन लोगों को भी आप ऑनलाइन मिलते हो, फिजिकली मिलने से पहले एक बार उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके यारे दोस्तों के बारे में पहले जान लो। बिल्कुल। बिकॉज तुम्हें पता नहीं है सामने वाला बंदा या बंदी कौन है, क्या है, उसके दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। ठीक है भाई, कुछ भी हो सकता है। अभी दिल्ली में कोई मर्डर हुआ ना। हाँ हाँ, उसको मार दिया ना। 35 हाँ 35 उसके वो पार्ट्स, मतलब देखो वो बकायदे ने मर्डर करने के बाद वो बंदा गया है, उसने उसके लिए 300 लीटर का फ्रिज खरीदा है, सोचो। और उसके बॉडी पार्ट्स को उसमें उसने स्टोर किया है। कट इनटू 35 पीसेस। हाँ जी, 35 पीसेस में। हम्म। राइट। तो भाई ये सारी चीजें बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। तो बिल्कुल। बिंदास, मैं तो ये मैसेज देने आया था कि भाई तुझे अगर तुझे लचकी होगी, आई गिव यू 1 लाख रुपीज टू फिक्स डिपॉजिट। अगर लौंडा हुआ तो बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा तुझे। ठीक है, कुछ नहीं नहीं पनौड़ी मिलेगा। जी, उल्टा ही 1 लाख रुपए मांग लेना। आप ही कहे ना 1 लाख रुपए आप यहाँ पनौड़ी आर्मी फंड में इकट्ठे कर दो, डिपॉजिट कर दो। भाई अरे पनौरी नहीं भाई, नहीं एक नहीं। बात तो एक बात तो मानता हूँ भाई, अंतर्यामी तो हो भाई तुम, ये बात तो सच है। अरे क्यों? अरे बिंदास जी, देखो देखो बताऊंगा पनौरी तुम्हें भाई डीएम में। आपको 1 लाख रुपीज कैश देंगे लक्ष्मी के रूप में। अगर मैं तो विश करूंगी कि बेटा ही हो जाए आपके घर में, क्योंकि बेटा जरूरी है। अगर बेटी हुई तो मेरी तरफ से उसके लिए कान के लिए इयर रिंग्स। अरे बाप रे बाप। लो भाई फंड। भाई भाई लो, पनौरी भाई फंड आना तो। ये लाइव शेयर करनी पड़ेगी आईजीटीवी पे। आप करो ना, आपने रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट रखी थी ना। आप मैं रिपीट करती हूँ। अगर आपको डाउट है तो मैं रिपीट करती हूँ इस बात अच्छा, को। ये भी क्लियर कर दो, सोने के या चांदी के या डायमंड के इयररिंग्स, पहले ये भी गोल्ड क्लियर कर दो। ना, नो नो नो, गोल्ड गोल्ड। लो भाई, गिफ्ट आना शुरू हो गया अभी तो भाई बहुत सारे गिफ्ट्स आएंगे भाई। तुम्हारी अगर लड़की हुई तो भाई आ, सब लोग प्रे करो कि उसको लड़की आए और लड़की इसका हो। घर पूरा गिफ्ट से भर जाए भाई। नहीं, मैं तो प्रे करूंगी बेटा आए। मैं तो अच्छा, फर्स्ट। आपके ताकि सोने के कुंडल बच जाए। सोने नहीं की नहीं इयररिंग्स नहीं बच जाए। नहीं 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 नहीं, क्योंकि इनके घर में एक चिराग आए, इनका वंश बढ़े, वो बात के लिए बेटी हुई तो मैं डेफिनेटली गोल्ड के क्या इयररिंग गिफ्ट माना जी, करूंगी। इतनी पुरानी बात बोल दी, लड़कों से क्या वंश। लड़के लड़कियां आज की अरे डेट में तेरा म्यूट इक्वल है। कर ले भाई, तेरा म्यूट कर ले, तेरा म्यूट कर ले बिंदास, आवाज आ रही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, महक जी बहुत कुछ होता है, देखो कहने को बहुत होता है। नहीं नहीं, मेरे पास बेटियां हैं, मेरे पास मेरी बेटा भी एक नहीं है बेटी मेरी। है। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि बेटा ही वंश बढ़ाएगा, ये गलत बात। नहीं, क्यों? आप ये तो परंपरा चली आ रही है, बेटी ये की तो नहीं प्रथा थी परम। परंपरा, ये परंपरा हमने बनाई है, परंपरा हमने बनाई है, और ऐसी परंपराओं ये को संस्कृति ये में तोड़ना गॉड ने चाहिए। बनाई है, तब लोग हम इसके आगे चल रहे हैं। नहीं, हमने नहीं बनाई है, नहीं, नो नो। देखो, बेटा बेटी बराबर है। ये तो बेटों से मैं अगर कौन वंश सा कह चलता रही तो हूँ, नहीं बेटियों है, से भी मैं चलता कौन है। सा कह रही हूँ। अब मेरे घर में बेटियां हैं, मेरा नाम रोशन कर रही हैं, अच्छी हैं, बहुत सब कुछ मेरे लिए, सब कुछ ऑनेस्टली सब कुछ वो कर रही हैं। जो राइट। जो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी वो भी बेटियां कर रही हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, अगर क्या पता बेटा होता तो क्या पता। मेरी बेटियां कहती हैं आप हमें कभी गुस्से से बोलते हो ये काम नहीं किया तो आप हम पे हावी हो जाते हो। बेटा होता ना तो इस समय वो कहीं सड़क पे घूम रहा होता, काम नहीं कर रहा होता। नहीं। सही ये बोला। बात नहीं। महक जी, मैं इस बात से एग्री हूँ कि बेटियां सब कुछ है, मान सम्मान है, लेकिन बेटा जो है ना, एक प्रथा परंपरा जो चलती आ रही है ना, देखो, हमारे से मैं नहीं, ये बोली, पीछे देखो से चली है। देखो, होना बेटा बेटी दोनों चाहिए, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली एक बेटे को टारगेट कर रहे हो कि वो आपका वंश बढ़ाएगा, तो वो चीज आप गलत। बेटा भी उतना ही है ऑब्वियसली बराबर जितना बेटी है। ऑब्वियसली देखो, दोनों बेटी है इक्वली ना, बेटी इम्पोर्टेंट है। है ना।
अरे मेरी बात सुनिए, जो अगर मैं गलत हूं ना नीचे से मुझे बता फिर अगर देना आप कि मैंने ये गलत बोला। बोल रहे हो ना, तो फिर वही पुराना जमाना वापस आएगा। औरतें लड़कियां टॉर्चर अरे होंगी बेटे के जमाना तो चक्कर नया में कि चल बेटा रहा क्यों नहीं है, पैदा किया, जमाना तो बेटा क्यों नया नहीं चल पैदा रहा है, किया। प्रथा पुरानी चल रही है, प्रथा पुरानी चल रही है, जमाना नया चल रहा है, जमाना हम लोगों से चल रहा है। प्रथा तो परंपरा पीछे से चली आ रही है ना, जो कई बहुत ऋषि समय के मुनियों के बाद समय से कहते चली आ रही हैं, एक सोच बदलने के लिए ना एक पीढ़ी लगती है, और एक पीढ़ी ने बदली है। अब कहीं जाके लड़कियों को वो चीज मिलने लगी है। अब आप फिर से वही बात करोगे तो लोग देखो, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, 200-300 है। लोग, ये बात उनमें से ये बात किसी एक कहनी की दिमाग आसान में है। बात नहीं चलती कि महक बेटों से जी, पता चलता है। नहीं महक जी, राना जी, ये बात सॉरी, कहनी यहाँ मैं आसान है आपकी कि माफी बेटा, चाहूंगी, मैं आपसे एग्री नहीं हूँ। सॉरी। सुनो सुनो, ये बात आसान है कहनी कि बेटी भी वंश बढ़ाती है, लेकिन वो नजर में रखो ना, बेटी कहाँ का वंश बढ़ाती है, जहां हम उसको कहीं अरे जगह पे बेटी देख अपने के हाथों बेटा से। लेते हैं और बेटा देख के बेटी लेते हैं, तो दोनों एक ही हैं। सोचो तो। अरे वो बेटा क्यों नहीं, वो बेटी का वंश क्यों नहीं अपना कहलाया जाता है, वो तो वो फिर उन्हीं का होता है ना, जिनके घर हम उनको भेजते हैं। नहीं। अरे महक जी, मानिए इस बात को, बेटी हमारे लिए, जब तक बेटी है वो हमारे लिए सब कुछ है। जब बेटी किसी दूसरे घर में चली जाए ना, तो वो उनके लिए सब कुछ है। भले ही वो पति के साथ रहते भी अपने पिता को नहीं मतलब भूलती है, अपनी माँ को नहीं भूलती है, लेकिन है तो वो पति के घर में ना। राइट। चलो, ये तो एंडलेस टॉपिक है, इस पे बहस करके कोई फायदा नहीं है। नहीं पर नहीं, देखो, ये जी, मैंने अभी बोला था 10-15 दिन पहले, मतलब थोड़ा टाइम हो गया, जी, जी। मेरी खुद की बहन 2 लोगों के साथ भाग गई। हम्म। ओहो। वो भी दोनों से प्यार करती थी, वो दोनों भी उससे प्यार करते थे। ठीक है। जी। तो भाई घर में कभी काला मिलने आता था, कभी गोरा आता था, ये बहुत बहुत प्रॉब्लम इश्यूज चल रहे थे घर के अंदर। जी, जी। ठीक है। 5 मिनट। तो भाई मेरी बुआ जो है वो थोड़ी पुराने ख्यालात की थी, वो लेडी। हम्म। तो उसने ऐसा बोला कि भाई तुझे शादी करनी है तो भाई तू गोरे के साथ कर ले, किसी एक के साथ कर। अब और ये उसको बंदी दोनों ने, पसंद थे। हाँ, उसको दोनों पसंद थे, उसको दोनों के साथ फीलिंग्स थी, उस दोनों के साथ, दोनों को वो प्यार करती थी। तो यार वो बेचारी तंग आ गई थी, हर रोज घर की खिंच खिंच के। यू डू नो इंडियन फैमिली कैसी होती है, वो इतनी बड़ी बात को कभी परमिशन नहीं देते वो। ठीक है सही बात है। यार, क्या। हाँ, वो 2 लौंडे भी कमाते थे अच्छा। भाई ये तो अमेरिका है, इस फ्री कंट्री। वो लड़की ने बस कुछ किया नहीं भाई, उस लड़की ने घर छोड़ दिया और एक ही फोन कर दिया कि भाई अब मैं कभी घर पे नहीं आऊंगी, एंड नाउ इन फ्यू डेज मैं इन दोनों से शादी करूंगी। राइट। तो अभी वो लोगों ने एक अपार्टमेंट लिया है भाई, तीनों जॉब करते हैं, मतलब उन लोगों की अलग अलग कंपनीज में। भाई तीनों के तीनों खुश है, तो मैं सपोर्ट करता हूँ अपनी बहन को। बिल्कुल। मतलब है कि दोनों के साथ वो शादी मतलब कर चुकी है। वाह। हाँ। भाई एडल्ट और है, एक उसका चीज, खुद का पर्सनल डिसीजन है। शी इज नॉट अ किड, माइनर थोड़ी ना, एडल्ट है, वो अपना डिसीजन ले सकती है। और वो सही दोनों गलत के है। साथ रहती, वो दोनों के साथ रहती है। मैंने उसको मतलब कि मेरी फैमिली वाले उससे बात नहीं करते, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, बट मैं बात करता हूँ। मेरे दूसरे कजिन ब्रदर्स वो लोग हैं, वो सब उससे बात करते हैं। बट जो एक मिनट मतलब के लाइन जो चला घर के जो बड़े लोग हैं, वो लोग बात नहीं करते उन लोगों से। ठीक है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि भाई मैं तो करता हूँ सपोर्ट। भाई उसकी लाइफ है, उसको कैसे जीनी वो डिसाइड करेगी। अब भाई उसने मुझे तो बोला नहीं कि भैया तुम मुझे घर दिला दो, भैया तुम मुझे ये दिला दो, भैया तुम मुझे ये दिला दो। भाई हमें तो सिर्फ मोरल सपोर्ट ही देना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। राइट।
तो भाई वो खुश है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई, तुम खुश रहो, अपनी जिंदगी जियो आराम से, तुम्हारा डिसीजन है। तब तुम मुझे एक बात बताओ, दूसरी बात, ठीक है, कि तुम दोनों एक भारतीय माँ हो, तुम दोनों जय दोनों भोले। भारतीय लेडी हो, जय बोले की राइट। बोले की। तो तुम दोनों को एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है। हम्म। क्वेश्चन मेरा ये है, तुम दोनों लड़कियों की माँ हो भाई, अगर तुम दोनों की लड़कियों ने कल को उठ के तुम्हारे अगेंस्ट जाके लव मैरिज की, जिसके अगेंस्ट तुम्हारे तुम्हारे पति है, जिसके अगेंस्ट तुम्हारा पूरा खानदान है, राइट, तो तुम अपनी बेटी को सपोर्ट करोगी या नहीं करोगी? मैं तो करूंगी अपनी बेटी को सपोर्ट, क्योंकि भैया उसकी अच्छा। लाइफ है, वो जिसके साथ अच्छा। में रहना चाहे, शी इज एडल्ट एंड तो उसको तुम पूरा सपोर्ट हक है करोगे? अपनी जिंदगी का फैसला लेने का। हाँ, तो राणा जी आपका क्या कहना है, आप सपोर्ट करोगी अपनी बेटी मेरा को? ओपिनियन है, मैं ऑब्वियसली मेरी एक बात है, मैंने अपनी बेटी को क्या बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन किस बात की है, एक एजुकेशन की और एक कैरेक्टर मेंटेन रखने की, ये दो चीजें चाहिए, बदले में कुछ भी मांगो मैं दे दूंगी। और मैंने अपनी बेटी को, दोनों बेटियों को ये बोला हुआ है कि अगर जो भी आपको पसंद आता है, जो जो भी आपके मतलब बराबरी, क्या बराबरी इन द सेंस कि मतलब वेल एजुकेटेड होना चाहिए, जैसे मेरी बेटियां पढ़ रही हैं, तो कास्ट मैटर करती है कि अच्छी अपनी कास्ट हो या मतलब अच्छा होना चाहिए। तो आप मुझे बता देना, मेरे खिलाफ नहीं जाना, मैं आपके साथ होंगी, बट मेरे अलग से कुछ भी स्टेप नहीं उठाना। ये मैंने अपनी बेटियों को रोज यही ऐसा मतलब मैं चलो क्वेश्चन। चलो ठीक है, आप दोनों की बातों, तुम्हारी दोनों की बातों को मैं रखता हूँ। इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाई जाए बच्चों के साथ में? मुझे एक बात बताओ, जब जो चीज अरे महक, आसानी से अरे महक रुक मेरे तो सारे जाओ, कमेंट रुक रुके तो हुए जाओ, हैं, तुम्हारे कमेंट रुके हुए तुम्हारे हैं। महक, तुम्हारे जो थिंकिंग है, तुम्हारी जो आध्यात्मिकता, जो पावर है, वो राणा जी से अलग है, मैं समझ चुका हूँ, ठीक है। अब तुम दोनों को दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जी। सच बोलियो, झूठ मत बोलना, ठीक है। यहाँ लाइव चल रही है, इतने लोग बैठे हुए हैं, फालतू में लोग नहीं बैठे हुए यहाँ पे। बिल्कुल अब मुझे बिल्कुल। ये जवाब दो आप दोनों, कि अगर आपकी दोनों लड़कियों ने, राणा जी आपने बोला कि भाई कम्युनिटी देखनी पड़ती है, स्टेटस देखना पड़ता है, ये है वो है, ठीक है, सारी चीजें भाई आपने, लड़की ने आपको बताई, वो लड़का उसको पसंद है, सारी चीजें मैच हो रही है, आपकी जो डिमांड है, मतलब आपको जो पसंद है, वो सारी चीजें आपके मुताबिक हो रही है, तो आप हाँ बोल दोगी इस शादी के लिए, ठीक है। महक को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि भाई लड़का लड़की को पसंद करता है, उनकी बेटिया को, तो लड़की खुश तो ये खुश, उनका आंसर ये है, राइट। तो अब तुम दोनों को मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कल को तुम दोनों की बेटियों के मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है भाई, वो लड़का जो सोचा था वो निकलता नहीं है, महक की लड़की ने जो लड़के को सोचा था वो बंदा निकलता नहीं है, ऐसा मतलब कि भाई उसको टॉर्चरिंग, ये वो, अब वो दोनों लड़कियां तुम्हारे पास, तुम्हारी लड़की और उनकी लड़की तुम्हारे पास वापिस आएगी, राइट। वो कंप्लेंट करती है तुम्हें हर रोज फोन करके कि ये बंदा भाई ऐसा है, वैसा है, तैसा है, ये हुआ वो हुआ, राइट। तो भाई महक, तुम्हारा आंसर तुम्हारी बेटी को क्या होगा, मैं जानना चाहता हूँ। देखो पनौटी जी, लाइफ है, इंसान गलतियां करता है, डिसीजन लिया, उसने शादी करी, अगर अच्छी चलती तो भी हम बहुत खुश होते हैं। अब अगर कॉम्प्लिकेशन आ गए तो मैं अपनी बेटी के साथ तब भी खड़ी रहूंगी, जैसे कल खड़ी थी, और मैं आने वाले कल में फिर खड़ी रहूंगी कि अगर उस लड़के ने टॉर्चर करा तो साले का धनिया बो दूंगी, कैसे लगाया मेरी लड़की को हाथ, क्यों छोड़ूंगी, अच्छा। स्पेयर थोड़ी ना करूंगी उसे। अच्छा। आप देखो, कल जब आप उसको उस फैसले में साथ थे, चाहे वो सही था या गलत था, आप बेटी की खुशी में साथ थे, तो बेटी के दुख में भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई बट ऐसा मैं इशू नहीं आता है एक मिनट, मैं कि आप
राणा जी आप मत बोलो, इनको बोलने दो। लव हाँ मैरिज करी तो ये तू जान पहचान, ठीक है यार। अगर यही गलती मेरे से भी होती, मैं सब कुछ देख भाल के स्टेटस करके भी अगर मैं लड़का देखती और तब भी अगर वो लड़का टॉर्चर करता तो क्या होता, तब भी तो मुझे साथ देना पड़ता ना। तो लाइफ तो बहुत अनएक्सपेक्टेड सी है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो अपने बच्चे के साथ में आपको दोनों सिचुएशन में खड़े रहना है, तब आप असली माँ बाप हो। आप अच्छे ही अच्छे में खड़े राइट, रहोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप माँ बाप हो। ओके, क्योंकि ना वो भगवान है ना मैं भगवान हूं, ना मेरा डिसीजन पति चुनने में उसके लिए सही हो सकता है ना उसका डिसीजन पति चुनने में सही हो सकता है। देखो सारे राइट, पेरेंट्स बच्चे हैं, वो ये तो सोचते हैं ना कि हमें बेस्ट मिले, बेस्ट एजुकेशन मिले, बेस्ट हस्बैंड मिले, बेस्ट परिवार मिले, बेस्ट अपब्रिंगिंग मिले। पर उसमें अगर कुछ गलत हो गया तो क्या? राइट। तो सही बात बोली आपने। आप बोलती हो कि आप कोई भी सिचुएशन में आपकी ये कहना है कि मैंने अपनी बेटियों को बोला है, जो मैंने बोला हुआ है, उसके बाद अगर बेटी अपना डिसीजन खुद डिसाइड करती है तो मैं उसके किसी भी पक्ष नहीं, साथ देने वाली नहीं हूँ। अगर उसका डिसीजन अपना होगा, मेरे डिसीजन पे चलेगी तो फॉर एवर वो मेरे दिल में रहेगी, जहां पे भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। लेकिन अगर वो गलत डिसीजन के साथ मुझे अपने साथ चलाएगी तो मैं नहीं हूँ। क्यों? जो मैं उनको संस्कार दे रही हूँ, मैं ये दे रही हूँ कि गलत रास्ते पे कभी नहीं जाना। अपना डिसीजन अपने से, हाँ स्टडी का डिसीजन है आप करो, जहां तक आप मतलब उनका एक लेवल होता है, कॉमर्स चूज करोगी, नॉन मेडिकल चूज करोगी, मेडिकल करोगी, वो डिसीजन बच्चे का होता है। उसमें देखो, उसमें हम फोर्स नहीं कर सकते हैं बच्चे को कि आप कौन सा मतलब सब्जेक्ट लोगे फोर्स या नहीं कराना लोगे। किसी लेकिन भी चीज में नहीं कर लेकिन सकते। लेकिन जब बच्चा सुनिए, लेकिन एडल्ट हो सुनिए, गया तो उसके बाद आप सुनिए फोर्स तो सुनिए किसी भी सुनिए चीज में नहीं महक कर जी, सकते हो आप। अगर बच्चा गलत करेगा ना तो बच्चे का साथ मैं नहीं दूंगी। नहीं, पर एक मैं सुनो उन माओ राना में जी, से सॉरी, नहीं हूँ, आप मैं माँ नहीं दूंगी जरूर हो साथ। लेकिन आप भगवान नहीं हो कि आपका चुना हुआ लड़का सही होगा और लड़की का चुना हुआ लड़का गलत होगा। आप भगवान नहीं हो, आप माँ हो, भगवान यस, जैसी हो, पर आप भगवान मैं नहीं हो, आप फिर गलती नहीं, कर रहे मैं हो भगवान नहीं हूँ, लेकिन ना। मैं गलत के साथ नहीं चलूंगी चाहे मेरा बच्चा हो। गलत गलत क्या है? करेगा अरे तो भैया, बच्चा भुगतेगा। अपनी मर्जी से तो अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन रहा है, इसमें गलत क्या है? हाँ तो हम देखो, चुन के माँ बाप को बताए, माँ बाप उसको एक्सेप्ट अगर आप करेंगे, माँ स्ट्रीम बाप उसको चुनने में उसको मुझे फैसिलिटी कब, दे रही हो कि कॉमर्स चुनो या साइंस, तो लाइफ पार्टनर चुनने में क्यों नहीं? देखो पढ़ाई तो कितने है, अरे 10 साल सुनो की, ना, 12 साल की, 15 साल की, सुनो लेकिन महक लाइफ जी, टाइम उसको जिस महक बंदे के जी, साथ में रहना है। महक जी वो चुनेगी, मैं मानती हूँ चुनेगी, लेकिन अलग से उठ के बारों बार चली जाएगी मेरी बेटी चुन के, तो क्या मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी? बाहर जो बाहर मैंने क्यों उसको, जाएगी? बाहरों बाहर क्यों जाएगी? फिर तो अपने अरे अगर, अपने तो स्ट्रांग रखो ना कि आपके बच्चा आपके साथ ही आपको बता के जाए, आप उसके फैसले अरे में उसके सवाल ही साथ चलो, ऐसा उसको है, साथ लेके अरे जाओ। सवाल ही ऐसा ही है। मैं कह रही हूँ नहीं, ये बेटी सवाल अगर ऐसा नहीं है पनौटी जी, पर शायद इनको सवाल समझ में नहीं आया है। आया है अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी से करेंगी, उसके बाद उनके ऊपर कोई प्रेशर आता है, कोई उनके ऊपर अत्याचार होता है, तो क्या आप उनको सपोर्ट करोगी कि नहीं? क्या मैं गलत यस, हूँ? मैं अपनी बेटी को सपोर्ट करूंगी, बिल्कुल करूंगी, क्यों नहीं अगर वो करूंगी? यस गलत करके जाएगी तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगी, मेरे साथ चलेगी। ये अगर वो आपको लग लड़का रहा है ना पसंद, उसने गलत किया है, ये आपको लग रहा है ना। हो सकता है कि उसके हिसाब से वो गलत ना हो। अपनी लाइफ का एक उसके डिसीजन हिसाब चुनने से, का हक बच्चे को देखो है ना। महक जी हम बच्चा पैदा करते हैं, चाहे वो फीमेल बेबी हो या मेल बेबी हो, देखो उम्मीदें दोनों से होती हैं। मेल बेबी से क्या उम्मीद होती है? एक वो वंश चलाएगा, और क्या बुढ़ापे में काम आएगा बच्चा, माँ बाप की देख रेख करेगा, सेवा करेगा, जबकि वो खरी उतरती है। बेटी भी आज के जमाने में बेटी भी कर रही है, लेकिन सही बेटा बात है। बेटा होता है, बेटी बेटी होती है। ठीक है। दूसरी बात मेरी ये है कि हम बच्चे को एक दिन से लेके उसके मतलब कब तक उसके पालन पोषण का वो इतना कर्तव्य निभाते हैं, अपना दिन रात एक करते हैं, गीले बिस्तर में हम सोते हैं, उसको सूखे में सुलाते हैं। इतना करने के बाद जब बच्चा अपनी मनमर्जी करेगा तो शायद देखो से मेरे राधा जी, हिसाब से उस बच्चे का साइकिल साथ मत ऐसे दो, चला आ रहा है, जब छोड़ से दो उसको। सृष्टि बनी है ये एक साइकिल चला आ रहा है कि जब हम पेरेंट बने तो हमें ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी। ये बच्चे ने मैं आपको नहीं गलत के बोला है साथ कि नहीं मुझे पैदा करूंगी। करके मेरे लिए आप ये सब करो। अगर आप पेरेंट बने हो तो राइट, आपको ये सब करना पड़ेगा, बच्चे को सूखे में और खुद को गीले में सुलाना पड़ेगा। ये हम वही तो, पेरेंट सही बने तो बात। हमें करना पड़ेगा।
उसकी ठीक है उम्मीद ना। क्या होनी चाहिए फिर? उसकी उम्मीद क्या जगनी चाहिए कि बच्चा हमारे हमारे जैसा चले, हम जैसा बच्चे को संस्कार दे। वो नहीं, तो कहते हैं ना, बच्चा कुछ है, भी दिखता आपने कोई है पेट तो नहीं ना पाला है कि आप अपने पेट के अकॉर्डिंग बच्चे को चलाओगे। बच्चा है, बच्चे की भी तो खुद की कुछ मर्जी है, बच्चे के भी तो खुद के कुछ डिसीजन है। विश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल विश्वास हाई नहीं, होना चाहिए, विश्वास मेरे कब में है। चलेगा, विश्वास कब चलेगा जब जब उसको बच्चे को अपनी बात सामने से रखने का मौका दिया जाएगा, उसके डिसीजन में उसका साथ दिया जाएगा। सूही जी, मैं हाँ, ऐड करूं आपको? अगर आप लिखोगी तो मैं, मगर अरे मुझे पता भी जो नहीं ये चल रहा, बोले मैं मेरे ना नीचे कमेंट बैठ रहा सब हूँ। रुके हुए हैं। नहीं साइबर जी, मेरे कमेंट ही रुके हुए हैं, मेरे चलो को अरे पता भी साइबर, नहीं है मेरे भी कौन है। रुके हुए, मैं भी नीचे बैठा हूँ। चलो पनोड़ी भैया जय बोले। जय बोले। और मैं डीएम करूंगा पनोड़ी भैया, कुछ काम था, कुछ ओके बात या आई थी। हाँ हाँ। तो जय बोले। और मैं डीएम करूंगा पनोड़ी भैया, कुछ काम था, कुछ ओके बातें या आई थी। हाँ बच्चों जो जो गलती कभी हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए करी थी वो हमें अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो उनके पास में चॉइसेस लिमिटेड थी, एजुकेशन लिमिटेड थी, उनको इतना एक्सपोजर उनकी लाइफ में नहीं था, पर आज की डेट में है। तो हमें हमें आज अगर अपने बच्चों का विश्वास जीतना है या बच्चों के साथ रहना, और हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ रहें, तो थोड़ा आपको बच्चों के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। हर बारी हम पेरेंट बन के बच्चों को अपने इशारे पे नहीं नचा सकते हैं, एक्सपेक्टेशन की गठड़ी उनके कंधों पे नहीं लाद सकते हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल इशारों पे नहीं। नचाने वाली राणा बात जी नहीं है मतलब महक मैं, जी। हो सकता है कि शायद ये मैं गलत हूँ, उम्मीदों बट की, मेरा तो ये मानना है कि नहीं आपने आप कोई अपनी पेट जगह नहीं बिल्कुल पाला, सही आपने है। बच्चा बच्चा पाला है, और बच्चे की राय भी और बच्चे की चॉइसेस भी उतनी ही इक्वली इम्पोर्टेंट है जितनी की पेरेंट की। ये एक माँ और मैं बच्चे का एक बॉन्ड है। ये गिव एंड हम्म। टेक नहीं है बता कि चल मैंने रही हूँ। तुझे पैदा किया है एक तो तू मिनट। मेरी सेवा करेगा ही राइट राइट करेगा। भाई, सुनो, तुम दोनों माओ की डिस्कशन बहुत हुई। एक बार राणा जी कमेंट ऑफ करके ऑन करो तो कमेंट शुरू होती है नहीं होती है, क्योंकि ये स्टक हो चुकी है। ये स्टक हो चुकी है, हाँ। अब ऑन करो, शायद शुरू हो जाए फिर से। मैंने की है, मैं खुद भी ऐसे ऐसे कमेंट कर लूंगी। नहीं, कमेंट्स सारी स्टक हो चुकी हैं। आज का टॉपिक ही ऐसा था कि लोग टूट पड़े होके कमेंट करने में, ठीक है। सही बात है। तो उसका जो सही आंसर है वो मैं दूंगा, लेकिन आप राणा जी फिर से लाइव चलाओ, क्योंकि एक मिनट, अब शुरू हो गई, हाँ, शुरू हो गई, अब हाँ। कमेंट शुरू हुए। हाँ, जी। तो इसका सही आंसर ये है, आप दोनों की फीलिंग्स को कदर करते हुए मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। जो रियलिटी है उसके ऊपर मैं जवाब दूंगा इस आंसर का। मतलब कि ये जो कब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका आंसर ये है। अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप बोलना कि पनौड़ी जी तुमने गलत चीज बोली, ऐसा नहीं होता है। बट मैं मतलब कि जो चीजें मैंने पिछले 2-3 साल में, जितना मैंने लोगों को जाना है, जितना मैंने लोगों के जो दिलों की बात जानने की कोशिश की है, तो बात ये होती है राणा जी और महक जी कि जब आप दोनों की लड़कियां, मैं 75% वुमेन की बात कर रहा हूं, ठीक है। 25% वुमेन में शायद महक आती होगी, मैं 75 to 80% वुमेन की बात कर रहा हूं, इंक्लूडिंग हमारे कल्चर, इंडियन कल्चर को लेके, ठीक है। तो
जब लड़की लव मैरिज करती है, भाग के शादी करती है, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी करती है, राइट, और आफ्टर फ्यू मंथ्स के आफ्टर फ्यू इयर्स उन लोगों की शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो लड़की जब रोते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाती है, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स उसको ये जवाब देते हैं, जवाब बहुत ध्यान से सुनना, मैंने बहुत ही इसके अंदर बहुत ही सर्च किया है, मैंने बहुत ही अपना ज्ञान लगा है, ठीक है। लड़की को ये जवाब मिलता है हेलो कि संजू भाई, बहन। और संगू बहन कैसी हो, लड़की को सांगू सिस्टर कैसे हो? लड़की को ये जवाब मिलता है कि भाई तूने शादी हमको पूछ के की थी, हमारी मर्जी से की थी, हमने तो तुझे ना ही बोला था कि शादी मत कर, अब तूने शादी की है तो तू अपना प्रॉब्लम देख ले, क्या है क्या नहीं है, तूने तो हमारा समाज में नाक कटवा दिया, हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, तो जा अब तुझे जो लगता है वो तू कर। दैट इज द कॉमन आंसर। आप दोनों इस आंसर से अग्रीड हो या नहीं हो? बिल्कुल मैं बिल्कुल। एग्रीड हूँ 110%। आई एम एग्रीड। ओके, अब आगे बात करता हूं मैं, अब आगे की बात करता हूं मैं, ठीक है, उसके बाद मैं अपना खाना खाऊंगा, बट दैट इज द रियलिटी। सुनो, अब अरेंज मैरिज, अब अरेंज मैरिज, ठीक है भाई, सांगू बहन ने अपनी मर्जी से अपनी बेटी की शादी करवा दी, अरेंज मैरिज जो बोलते हैं। महक ने अपनी बेटी की अरेंज मैरिज में शादी करवा दी, भाई राणा जी आपने अपनी अरेंज मैरिज में शादी करवा दी, ठीक है। जैसे लव मैरिज में सामने वाले का पता नहीं होता है, ऐसे अरेंज मैरिज में भी सामने वाले लोगों की फितरत का पता नहीं होता है ना। बिल्कुल प्रॉब्लम तो अरेंज मैरिज में भी होती है, राइट। अब सुनना, ये मैंने ये आंसर बहुत ही सोचना जरूर। अरेंज मैरिज में जब लड़की रोते हुए अपने माँ बाप के पास आती है, बोलती है कि भाई अब मैं नहीं रह पाऊंगी, बहुत मुझे परेशान, या तो मुझे मारा पीटा जा रहा है, मुझे हैरेस किया जाता है छोटी छोटी बातों पे, ठीक है। राणा जी अब फेस मत छुपाओ, नहीं नहीं, मैं सामने हूँ। हाँ। तो उस टाइम पे राणा जी, महक जी और हमारी दीदी सांगू दीदी का ये जवाब होगा, ठीक है, हम तो 50 साल से जेल रहे हैं, तू भी जेल ले, शादी बचानी है बिटिया, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, ये तो घर घर की कहानी है, ये तो सब जगह पे होता है, अब सब लोग सहन करते हैं तो बिटिया तुम भी कर लो, तुम कहाँ ऊपर स्वर्ग से आई हो, तुम भी तो इंसान ही हो ना, अपना मुंह बंद कर लो, सामने जवाब देना बंद कर लो, झगड़े मत होगे, जो तुम्हारा पति बोलता है वो सारी चीजें माना करो, सास ससुर की सेवा करो, मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो, ठीक है। एक मिनट सांगू बहन, एक मिनट भाई, सच बोलना राणा जी और महक जी, अरेंज मैरिज में ऐसे जवाब पेरेंट्स बिटिया को देते या नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं, क्योंकि तब बेटी से ज्यादा इज्जत प्यारी होती है, बेटी प्यारी नहीं होती है, इज्जत प्यारी होती है। तो भाई, इस आप कंप्लीट करोगे ना, उसके बाद मैं आंसर दूंगी। आप भाई तो- कंप्लीट करोगे। भाई मैं बीच में थोड़ा बोल दूं। जी जी बोलो। जी दी। वो जो लव मैरिज होती है ना भाई, उसमें ना वो दो लोग ही झगड़ा करते हैं,
और दोनों फैमिली के झगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि वो दोनों फैमिली तो अगेंस्ट होते हैं, इसलिए बात भी नहीं करते। और जो अरेंज मैरिज होती है ना, उसमें इसके फैमिली वाले पूरे और सामने वाली फैमिली वाले पूरे सब लोग झगड़ा करते हैं आमने सामने। मतलब इसकी माँ और उसकी माँ, इसका बाप और इसका बाप, सब झगड़ा करते हैं। एक बात मैं भी सांगू जवाब बहन देना यहाँ चाहूंगी। और भाई ऐसा भी बोलते हैं कि अगर तेरी सांगू सास बहन ससुर से नहीं बनती है तो अलग हो जाओ आप। सांगू बहन यहाँ पे बात एक्चुअली ये चल रही है हम्म। कि पेरेंट्स के जो रंग रूप होते हैं, राइट, हाँ। वो सिचुएशन के हिसाब से कैसे बदलते हैं। समझती हो मैं क्या राइट। बोल रहा हूँ। हाँ, राइट। बात यहाँ पे ये हो रही है कि लड़कों ने लड़कियों ने अपनी मर्जी से किया, राइट, तो सारी गलती उन पे थोप दो। बात को समझो। अगर उन्होंने करवाया तो उनको समझाओ। बांध के रख दो। वहां पे अपने लड़के या लड़की को ये मत बताओ कि भाई ओके यू हैव प्रॉब्लम, लीव इट, वापिस आ जाओ। वहां पे क्या बात चलेगी, समाज क्या सोचेगा, नाक कट जाएगी तुम्हारे माँ बाप की, मैं उसको क्या जवाब दूंगी, उसको क्या, समझते हो ना। तो भाई मैं बात ये अब मैं होती है। रिप्लाई दूं इस चीज का, अब मैं रिप्लाई दूं इस चीज का, परमिशन है मुझे बोलने की? हाँ हाँ बोलो। आपने जो बोला ना, आप भी अपने लेवल पे स्पष्ट रूप से सही हो। अब बात ये आती है, जब लव मैरिज करके लड़की चली जाती है, सांगू सिस्टर आप मुझे इस चीज से मतलब जज करिएगा कि जब लड़की अपनी मर्जी से कहीं भी लव मैरिज करती है, जब चली जाती है, तो उस समय एक बार मुंह काला होता है माँ बाप का, ठीक क्यों है? नहीं काला होता, होता है? गलत। क्यों काला होता है? नहीं होता, गलत। नहीं हो। क्यों सुनो नहीं सुनो सुनो होता? सुनो 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 हाँ। नहीं सुनो, होता, समाज गलत। में तब भी जीना है, समाज में तब भी जीना है। जब लड़की अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली जाएगी तो बातें तो होती हैं, पॉइंट तो उठते हैं, माँ बाप को फेस करना पड़ता है। और जब उसी जगह पे जब लड़की वापस आती है तो माँ बाप का उस समय भी सिर नीचे झुक जाता है। एक तो गई थी और ऊपर से सक्सेसफुल होके भी नहीं आई, वापस आ गई, ठीक नहीं है? नहीं, वो टाइम चला गया है, गलत वो बोल अभी रही नहीं है। हाँ मैं जिस टाइम मानती पे हूँ। भाग जाती मैं है अभी ऐसा मैं नहीं है। हाँ। पुरानी सोच रखती हाँ, हो। अरे सांगू बहन सुनिए, अगर अगर शादी करके लड़की को हम अपने हाथों से विदा करते हैं, ये इस चीज की बात, इसको हम कहते हैं कर्मा। कर्मा, जब लड़की को माँ बाप घर से विदाई करते हैं ना, दहेज देते हैं, सोना देते हैं, हर एक चीज अदा करते हैं कि बेटी तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी ना रहे, सब कुछ चीजें प्रदान करते हैं। लेकिन जो कर्मा वाली रेखा है ना, वो माँ बाप अपनी बेटी को साथ में नहीं देते हैं। जब वो कर्मा की रेखा वहां से डाउन होके आती है ना, तो माँ बाप को रोना पड़ता है। चाहे आप इसको पिछले सदियों में देखो, चाहे आप एट प्रेजेंट इस सिचुएशन में देखो, देखो कर्मा कर्मा अभी, होता है जो देखो देखो मैं ना कुटुंब में रहती हूँ, समाज में ही रहती हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा समाज है मेरा। तो अब अगर जब लड़की भाग जाती है, अगर वापस आ जाती है, तो सबको पता ही है कि भाग गई थी और आ गई, तो वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं बनता है। अगर जब शादी करके भेजो और फिर वहां प्रॉब्लम होती है, तभी अंदर अंदर बातें होने लगती है कि उसके वहां ऐसा हुआ, उसके वहां वैसा हुआ। एटलीस्ट इतना तो दिल खुल के रहेगा ना कि हमने 100 लोगों के सामने बेटी की विदाई की थी, कोई गुनाह नहीं किया था। एटलीस्ट इतना तो समाज में बोल सकते हैं ना। कर्म नहीं, कर्म जो होते हैं ना, कर्म अपने होते हैं जो बेटी को कोई भी नहीं दे सकता है। कर्म की रेखा अपनी होती है, जो जन्म के समय स्थित सिचुएशन में भगवान प्रदान देखो करते हैं, जा तेरे कर्मों की पोटली है, भुगत ले। वो कर्म राइट, नहीं है ना। आप देखो इतिहास में जाके देखो ना, तो तभी भी लव मैरिज होते थे, तभी भी अपहरण होते थे, तभी भी भाग जाते थे, और आज भी यही है, कोई नया कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नहीं, मैं उसमें कर्म मानती होते हूँ, ही ये नहीं है। परंपरा तो हाँ। पहले से चलती आ रही है। ये देखो मैं परंपरा तो पहले। देखो भाई मैं ये मानता हूँ, परंपरा, कम्युनिटी, ये जो सारी चीजें है ना, अब परंपरा कम्युनिटी की आप लोग बात, भाई मैं बहुत ही ज्ञानी पुरुष हूँ, आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग मुझे मुझे पता है। बकचोद आप लोग मुझे बकचोद मानते हो। मैंने इतनी इतनी किताबें पढ़ी रखी है जब मैं रिहब सेंटर में था, ठीक है भाई। ये कम्युनिटी किसी की भी हो,
वो इसीलिए बनाई गई है। कम्युनिटी जो होती है ना, हम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो कम्युनिटी इसीलिए बनाई गई है कि एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे की पीस के लिए, जो सालों से कुछ फेस्टिवल्स चले आ रहे हैं, वो सारे फेस्टिवल्स को साथ में एंजॉय करने के लिए कम्युनिटी का आज से हजारों साल पहले जो मतलब कि जो कुछ भी हुआ था आज से हजारों साल पहले हुआ था। वरना तो आदि मानव तो अकेले ही रहता था ना। डू यू नो आदि मानव, राइट? उसको कौन सी कम्युनिटी की जरूरत थी? ठीक है भाई, धीरे धीरे कम्युनिटी के अंदर मैं वो ये, उसके बाद अमीर गरीब का फासला होने लगा। बहुत सारी चीजों को लेके कम्युनिटी को बांटा गया, ये हुआ वो हुआ, सब लोगों को ये सारी चीज का पता ही है। कम्युनिटी इसीलिए बनाई गई कि जितने भी लोग हैं कम्युनिटी में, दे डोंट फील लोनली। ठीक है कि भाई वो लोग साथ में रहे। पहले आज से हजारों साल पहले, मतलब हजारों साल पहले तो नहीं, अब से आज से 30-40 साल पहले देख लो भाई। आपका जूता टूट गया है, आप वहां मोची के पास जाओ, आपके पास जो घर में गेहूं है या कुछ चावल बावल है वो दो, वो आपका जूता सी देगा। ऐसी एक परंपरा चलती थी, पता है सांगू बहन आपको? चलती थी। हाँ। मैंने ठीक अपनी है। नानी के घर में ये सब देखा है। वहां पे पैसों की जरूरत नहीं थी लोगों को, एक दूसरे की नीड्स को कंप्लीट करना विदाउट एनी Money. यस, राइट। हम्म। तो ये सारी चीजें बहुत टाइम पहले की बात नहीं है। अभी ये 30-40 साल पहले ये सारी चीजें चलती थी। ठीक है, जहां मैं नाम नहीं बोलूंगा किसी गांव फाव का, मैं खुद सांगू बहन, जहां पे एक घर में छाछ समझती हो ना वो, हाँ, हाँ, हाँ। राइट? तो जिस दिन उनके घर पे छाछ बनती थी भाई, पूरा गांव उनके घर पहुंच जाता था छाछ लेने के लिए। वो ऐसा They give हमारे you- यहाँ पे भी था कि छाछ लेने सब They लोग give you आते free थे और छाछ। फिर काम करके जाते थे या फिर कुछ भी। चार्जिंग वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे, उसका वो कोई चार्ज नहीं लेते थे। वही तो छाछ, मैं बोल रहा हूँ, सत्तू, गेहूं, सब कुछ। वही तो बोल रहा हूँ। ठीक है, राइट भाई। देखो, मैं तो एक ही चीज मानता हूँ, एक ही चीज मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप खुद कैपेबल नहीं हो, पेरेंट्स, शादी के बाद अगर आपके खुद के जिंदगी, आज के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, 2022 की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपके खुद के जीने के लाले हैं ना, तो ऐसी जान को इस दुनिया में लाओ ही नहीं कि उसके ड्रीम को तुम्हें मारना पड़े। बिल्कुल 1 करोड़ रुपए की आपका- बात पनोड़ी जी। आपका बच्चा, आपने बच्चा पैदा कर दिया भाई, व्हाट द फक, बच्चा पैदा कर दिया मतलब बात बधाइयाँ मिली, मिठाइयाँ मिली, बात खत्म। भाई वो बच्चा उठ के कल स्कूल जाएगा, वहां पे आप नहीं चाहोगे तो भी चीजें देखेगा वो, कि बिल्कुल भाई लोगों के हाथ में सेल फोन है, लोग बड़ी बड़ी बाइक्स लेके, कार लेके, ये वो अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, ये भाई वो आपसे डिमांड करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर आप लोग उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते हो तो आपको कोई राइट नहीं है कि किसी नन्ही जान को आप इस दुनिया में लाओ और उसके ड्रीम को तुम मारो। ये रियलिटी है। इफ यू आर नॉट कैपेबल देन डोंट मैरी विथ एनीवन। ये सच्चाई है। आज तक भाई है ना, मैं यही कहती थी यश से कि ठीक है। शादी भी मैं, हाँ, लड़की भी मैं ढूंढूंगी और शादी भी मैं जहाँ बोलूंगी वहीं पे ही होगी। लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उसकी क्या जरूरियात है, वो क्या सोचते हैं, उसकी सोच के हिसाब से हमें बदलना पड़ता है। बदलना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टर मैं नहीं, जब आप यही तो आज से मैं कह रही हूँ। सारी सुनो, आज के जमाने के हिसाब से आप उसे मोबाइल दे रहे हो, अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हो, स्कूल में पढ़ा रहे हो, गाड़ी दे रहे हो,
तो आगे उसको अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का हक भी तो उसको दो। और या तो फिर राणा जी आप ये समाज की और ये बात कर रहे हो ना, आप समाज क्या बोलेगा ये बात कर रहे हो ना, देखो तो मैं आपको बता दूं हमारे बच्चे अभी से ही ना हमारे समाज वाले को पहचानते ही नहीं है। मैं मेरे खुद का एग्जांपल वही देता तो, हूँ। तभी तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा दिखने लगता है, उम्मीदें जगने लगती हैं जब बच्चा पॉजिटिविटी में जाता है। मैं मेरे खुद का एग्जांपल देता हूँ सांगू बहन, मैं मेरे खुद का एग्जांपल देता हूँ। बिकॉज माई मॉम इज अमेरिकन, राइट, माई डैड इज इंडियन। मेरे माँ बाप की लव मैरिज है, ठीक है। तो जब मैं 4th में था तो मेरे डैडी ने मेरे साथ कंडीशन रखी थी कि भाई अगर तू एक 1 और 5th के बीच में अगर तू पास आउट करेगा, 4th स्टैंडर्ड, या तो मेरा पहला नंबर आना चाहिए, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा या 5वां, तो वो मुझे साइकिल ला के देंगे। दैट इज द बिग डील इन द बैक डेज, राइट। मैं बात कर रहा हूँ 95-96 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उस टाइम पे साइकिल बहुत बड़ी बात थी। तो मेरा नहीं आया, मतलब कि बता नहीं उस टाइम पे, मतलब मेरा 18 या 19 ऐसा कोई नंबर आया था। तो मेरे डैडी ने मुझे साइकिल लाके नहीं दी, ठीक है। उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे साइकिल लाके दी, और मेरी मम्मी ने, मतलब कि मेरे मम्मी ने मेरे पापा को ये बोला महक कि जी भाई एक हाँ, मिनट, मैं विनीत जी को ले रही हूँ, विनीता जी कह रही हैं ऐड करने के लिए काफी देर से। हमारे बच्चे को, मेरी मम्मी ने ये बोला, सांगू बहन, मेरी मम्मी ने ये बोला मेरे पापा को कि भाई बच्चे को सही टाइम पे सही चीज नहीं मिलेगी तो हमारे पैसे होने का मतलब ही क्या है। राइट। अब मैं कॉलेज में जाके तो साइकिल मांगूंगा नहीं कि मम्मी मुझे साइकिल दिला दो, वहां पे तो जाके मैं अच्छी बाइक मांगूंगा या कार मांगूंगा, हाँ। समझते हो। राइट। तो भाई बच्चे को अगर तुम सही टाइम पे सही चीज नहीं दे सकते हो तो मैं तो कहता हूं कि तुम साले नल्ले लोग शादी मत करो। तुमको कोई अधिकार ही नहीं है कि तुम शादी करो। एक नन्ही जान जो इस दुनिया में आती है उसके भी हजारों ड्रीम्स होते हैं। दुनिया देखता है वो छोटी आंखों से, आसपास की दुनिया देखते हैं, उसके भी भाई अरमान होते हैं। अगर उसके अरमान को आप पूरा नहीं कर सकते हो ना, तो यू डोंट हैव एनी राइट टू मैरी समवन एंड ब्रिंग सम बेबी इन दिस वर्ल्ड। सीधी सी बात है भाई, ठीक है भाई। मुझे अभी भूख, अभी आई एम हंग्री राइट नाउ, राइट। अब मुझे कोई ऐसा बोलेगा कि पनौनी भैया 4 दिन बाद तुम्हें खाना दूंगा, तो भाई उस खाने का मतलब ही क्या है। टाइम तो निकल गया खाने का। भाई साइकिल चलाना स्कूल टाइम का था, बाइक चलाना कॉलेज टाइम का था, मास्टर्स में जब आए तब कार का जमाना आ गया था, राइट। लौंडे लबाड़े कार लेके आ रहे थे मेरी कॉलेज में। अब मेरी मम्मी ऐसा बोलेगी कि बेटा हम तो बहुत गरीब हैं, खाने के लाले हैं, तो तुम 2 रुपये लेके सरकारी बस में जाओ स्कूल पे या कॉलेज पे, राइट। तो फिर मुझे कितना हर्ट होगा। आई सीज माई मॉम, राइट। मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बट भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात है, मैं भी दुनिया देखता हूँ। लौंडे लबाड़े कार लेके आ रहे हैं, बाइक लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि साले कुत्ते लोग, अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो पैदा ही क्यों किया। हम गरीब है, वो तो हमें पता होता है ना खुद को कि राणा जी तुम गरीब हो, ये बंदी गरीब है, मैं गरीब हूं, ये सांगू बहन गरीब है। हमारी एक 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 1 मोर पर्सन बढ़ जाएगा तो हमारी सिचुएशन ऑलरेडी 4 रोटी की है, एक खाने वाला बढ़ जाएगा तो उसमें से आधी आधी करनी पड़ेगी। तो भाई उस तीसरे बंदे को इनवाइट ही क्यों करना है इस दुनिया में, वो तो सोचो। पर भाई सब लोग कहते हैं कि सब अपने नसीब का लेके आते हैं। अरे कोई तो लाते ही लेके आते हैं फिर ये लोग नसीब में, लाते लेके आते और क्या लेके आते हैं भाई बताओ।
लाते लेके आते हैं ये लोग नसीब में, और कुछ लेके नहीं आते। भाई देखो, टाइम जो है ना, टाइम, ठीक है, टाइम एक ऐसी चीज है, टाइम को खुद को नहीं पता अगले पल वो तुम्हें हंसाएगा या रुलाएगा, समझते हो ना? हाँ टाइम को खुद को नहीं पता वो तुम्हें अगले पल को वो तुम्हें हंसाएगा या रुलाएगा, ठीक है? तो भाई ऐसा टाइम ही हम क्यों आने दे? भाई हम इंसान हैं, दिमाग है, हम में दिमाग है, सोच है, भगवान ने सोच दी है इतनी अच्छी, राइट? थिंकिंग पावर दिया है, हमारे अराउंड की सिचुएशन पता है, हमारे जेब की सिचुएशन पता है, लेकिन भाई हमने 20 हमारा साल पहले फ्यूचर ये पता है। गलती कर ली। भाई बहनों, हम लोगों ने 20 साल पहले ये गलती कर ली, अब कैसे सुधारे? आप बताओ, रास्ता दिखाओ, चलो। देखो सांगू बहन, आपकी बात तो अलग है, ठीक है, मतलब कि मैं तो आज के लोगों को बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, राइट? कि भाई you don't have any right to bring someone in this world, right? And after that you have to sacrifice. You साला छोटे बच्चे को तुम बचपन से, जिसको सैक्रिफाइस पता नहीं है, राइट, कि सैक्रिफाइस क्या होता है, उसको तुम बचपन से ही सैक्रिफाइस करना सिखा देते हो। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, पता है? गुजरात में की सिचुएशन तो ऐसी है कि जो शादीशुदा औरतें होती है ना, या तो पति से अलग हो जाती है डिवोर्स करके, या फिर पति नहीं होता है किसी का, या फिर वो लोग अलग से रहते हैं, फिर ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं और बच्चों को लेके निकल जाते हैं, फिर ऐसे ही मतलब बच्चों को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं कि चलो आपको जो करना है करो, मैं जो करना है वो करूंगी। अभी तो औरतें यही कर रही है यहाँ पूरे गुजरात में। आप किसी को भी देखो ना, वो अकेले ही होते हैं। और क्या होता है पता है, जो टीनेजर्स होते हैं ना, वो अब है ना लिविंग में ही जाना सबसे पहले पसंद करते हैं, और जो हमारे दूसरी पुराने बात, लोग है ना, वही शादी करते हैं। दूसरी बात, ठीक है भाई, तुम लोग प्यार करने निकलते हो, राइट, कि भाई मुझे इस बंदी से प्यार हो गया, मैं इसके बगैर नहीं जी पाऊंगा, ये हुआ वो, प्रैक्टिकल। आई एम जस्ट टॉक फ्रॉम द मैन साइड, आई डोंट नो अबाउट द वुमन, ठीक है, मुझे वुमन की फीलिंग्स नहीं पता है, बिकॉज आई एम अ मैन, तो मुझे मैन की फीलिंग्स पता है, ठीक है? अरे तुम लोग किसी लड़की को झूठ बोलते हो, फंसाते हो यार। तुम लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, लव मैरिज होती है या तो अरेंज मैरिज होती है, दो ही बात होती है, उससे तीसरी बात तो कोई होती नहीं है, ठीक है? यार तुम लोगों को खुद कौन हो क्या नहीं हो, खुद को तो पता होता है ना, खुद को तो पता होता है तुम कौन हो क्या नहीं हो। दूसरे की बात छोड़ो, ठीक है यार? जब तुम लड़की के साथ, मतलब कि तुम शादी के वादे करते हो, रिश्ते निभाने की वादे करते हो, राइट, उस टाइम पे तुम लोग कभी ये सोचते हो कि भाई मैं उसको कैसी लाइफ दूंगा, आई गिव इट टू हर गुड लाइफ और नॉट, कि मैं उसके सारे ड्रीम में पूरे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको अभी बड़े बड़े वादे कर रहा हूं, ठीक है भाई? ये सारे चीजें करने से पहले बहन के लौड़ो, थोड़ा सोचो, ठीक है? अगर तुम उसकी जिंदगी से हटोगे तो शायद उसकी जिंदगी में कोई अच्छा बंदा है जो उसको अच्छी जिंदगी दे, समझते हो? बहन के लौड़ो, किसी की जिंदगी के साथ शादी करना, किसी के साथ रिलेशनशिप में आना तुम्हारे लिए सिर्फ सेक्स होता है, बट दैट इज नॉट जस्ट सेक्स। लोगों के इमोशंस जुड़ते हैं, लोगों की फीलिंग्स जुड़ती है, राइट? बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ती है। तुम्हारे लिए बस साला ये कर लिया, भाई आज के यंग जनरेशन क्यों है ना, दे जस्ट वांट लुकिंग कूल, डू नो कूल, यो ब्रो मैंने उस बंदी की ले ली, यो ब्रो उसको मैं कल उधर ले गया था, राइट? तो आजकल ये चल रहा है भाई, ले ली, ये किया वो किया, भाई लेना देना दैट इज द कॉमन स्टफ, उसमें कोई तुमने झंडे नहीं गाड़ दिए, समझे?
भाई कूल बनना है, बहन के लौड़ो तो खुद के अंदर कूल बनो, कुछ करके दिखाओ जिंदगी में कि तुम्हारा बाप तुम्हें ये बोले कि साले मैंने तुझे पैदा करके कोई गलती नहीं की। आज मैं खुद बोलता हूँ कि मेरा बाप बोलता रानू दी है। प्रेप को ऐड करो। आईडी मेंशन पागल है, करो, पता नहीं चल रहा है, सर्च कर रही हूँ नहीं मिल। प्रेम को सटक ऐड करो, नीचे कमेंट कर रहा है। सटक गई है तू, पागल है तू। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और तुझे किसी को ऐड कराना है तू। अरे वो ऐड कर रही है ना। सुनो पनोडी, तुम्हें क्या लगता है कि अगर अगर कोई खुश नहीं है अपनी लाइफ में तो उसे सेकंड चांस लेना चाहिए? डिवोर्स को तुम प्रिफर करते हो? 100% लेना चाहिए भाई, तेरी जिंदगी है, तुझे जो और करना अगर है वो तू करेगी। कोई लड़की मतलब फिर देखिए, जैसे अगर मैं हूं मान लो और मेरा डिवोर्स होने वाला है, और अगर मैं कोई अच्छा बंदा देखती हूँ पैसे वाला, तो लोग बोलते हैं कि ये गोल्ड डिगर है और ये ऐसा है वैसा। तो क्या इंसान को चॉइस होनी चाहिए ना कि वो अपना बेहतर भविष्य चुने? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अच्छा पनोडी भाई, अभी ना इतना इस टॉपिक सीरियस हो गया, लेकिन अभी मैं एक फनी बंदे को यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। तो देखो थोड़ा सा वो कितनी अच्छी मतलब मिमिक्री करते हैं, उनको ऐड कर रही हूँ थोड़ा नहीं सा आप ले आपको। लो भाई, नहीं आप ले लो नाउ भाई, मेरा मेरा डन हो गया इसका, ठीक है, मेरा फनी ज्ञान फनी ओवर हो गया। भाई मैंने जो बोला है दीपक भाई को प्लीज ऐड करो, मैं दीपक लिसन भाई दिस की वर्ड, आईडी अभी तक देख रही ठीक हूँ। है। तो हेलो, नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन। और भाई कहाँ से देखिए, हो। मैं गुजरात मतलब मुंबई से हूँ सर जी। मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, आपको मेरी आवाज सुनाने के लिए, लेकिन आज मौका मिल गया है राना मैडम के लिए। देखिए, मैं सबकी आवाज निकालता हूँ, आपको धीरे धीरे सुनाता हूँ। मैं कसम, टीचर सर जो कह रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि उसके बात में इतना दम है कि मेरा बेटा सनी मुझसे कहता है कि मैं पैदा हुआ तो मुझे अच्छा लगा। बाबा बाबा जितेंद्र पनोडी जी ने, जितेंद्र 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 था, ये जितेंद्र था, जितेंद्र की एक्टिंग की आपने। नहीं नहीं मैं धर्मेंद्र, मुझे पहचाना नहीं सर आपने? अरे मैं अच्छा पंजाब का धर्मेंद्र, पुत्र। अच्छा धर्मेंद्र बाबा था ये। बाबा जी आपने मुझे पहचाना नहीं, ये कैसे हो गया? अरे आप तो फिल्मों के राजा हो, आप एक एक को पहचानते हो और मुझे भूल गए, ऐसे कैसे हो सकता है? मोना डार्लिंग, लोग हमें लॉयन के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे पनोडी सर को काफी तरीके से जानते हैं। हमें तो ये भी पता है। क्या बे, कसम है पैदा करने वाले की। ए पनोडी सर, तुमने जो अभी बोला ना, अपन को बहुत अच्छा लगा। मां कसम, अगर किसकी ताकत ना हो ना तो साला पैदाइश नहीं करने का। देख अपन पैदा होके क्या किया। ए अपन का नाम है, अपन का डांस है, क्या बोलता है? ए तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये होने नहीं दूंगा। नहीं नहीं इसमें मैं भी एक लाइन बोलूंगा, इसमें इसमें मैं भी एक लाइन बोलूंगा, इसमें ये हाँ। डायलॉग में मैं भी एक लाइन बोलूंगा। मतलब कि ये सुनील शेट्टी का डायलॉग था ना, ठीक है। यस तो मैं ये यस। चाहता हूं कि तुम ये डायलॉग बोलो धड़कन का, अंजलि अंजलि मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए, अंजलि मैं पतंजलि तुम्हारे लिए, पतंजलि से अंजलि मैं तुम्हारे लिए पतंजलि से गिफ्ट लेके आया हूँ। गिफ्ट लेके आया हूँ। हाँ? अंजलि अंजलि धरती मैं- मेरी माँ है। नहीं और मेरा पूरा डायलॉग सुन लो, उसके बाद तुम रिपीट Okay. करो, ठीक है। ओके ओके। अंजलि मैं पतंजलि से तुम्हारे लिए कुछ, पूरा डायलॉग सुन लो। अंजलि मैं तुम्हारे लिए पतंजलि से कुछ लेके आया हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में गिरता हूँ चलता हूँ, गिरता हूँ चलता हूँ। अंजलि ये पूरा पूरा बोल के सुनाओ। अंजलि मैं पतंजलि के लिए तुमसे कुछ लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए गिरता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ। हाँ?
अरे तुम्हारे लिए क्या धरती मेरी माँ है माँ। ए साला बाबूराव गणपतराव आपटे, ये बाबा पनोडी सर ने क्या डायलॉग बोला रे। ये बाबा बराबर बोला रे बाबा, तू मस्त 2 पैक मारने का और साला बोलने का, समझा क्या, टेंशन नहीं लेने का रे बाबा। ये साला ये दुनिया में जीने का ना पैसे की बहुत जरूरत है रे बाबा। ये लास्ट पैक था, बहुत सॉलिड मारा। बाबू भाई पनोडी सर के पैक पे नजर मत डालो, वरना याद रखना ये साला दारू पीने से तेरे को मालूम है तेरी खांसी क्या, साला तेरे बाप का गैरेज भी गया रे। नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर। हे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। ए माँ कसम, मुझे क्या पता तुम्हें नाना पसंद है। अरे माँ कसम, कितने सालों से ढूंढ रहा हूं तुम्हें, आज मुझे मिले हो। हे राणा मैडम नमस्कार, मुझे अच्छा लगा। अरे माँ कसम, तुम्हारी फेक आईडी से भी मुझे बहुत मैसेज आए। अरे मैं ऐड कराऊंगा, मैं ऐड कराऊंगा। अरे कौन किया? राणा मैडम ने किया। पनोडी सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और एक अपने संजू कुमार जी का आवाज। ये संजू कुमार जी बाद में आपको एक खतरनाक हीरो से मिला था। ओए पनोडी सर, ओए झूलेलाल, ओए तुम रात में 2 और सुबह में 2 पैक मारते हो। ओए तू 100 साल जिएगा। लेकिन उसका भाई आपको पता है कौन है? अनुज पुरी जी का भाई। मतलब नाम नहीं पता है, बट आई ओम पुरी या। नमस्कार, मैं ओम पुरी। देखो हमारे पनोडी सर जो भी अब तक बोले, माँ कसम इस बात पे गौर करना, अगर तुम्हारी ताकत नहीं है तो दुनिया में आने की जरूरत नहीं है। देखो ओम पुरी जबरदस्त, जियो मेरी जान, ओम पुरी जबरदस्त, जबरदस्त आवाज ओम पुरी। मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। बोलिए क्या है? मेरे एक फेवरेट है पनोडी, उनकी नकल करिए। मैं आपकी भी ट्राई कर रहा हूँ, आपकी आवाज निकाल के ही रहूंगा मैं। 1-2 वीक में आपका सेम साउंड निकालूंगा मैं। ये शोले पिक्चर का सीन है, उसका पूरे कैरेक्टर की आवाज निकालता हूँ। अरे मैं सांगू बहन को क्यों करूं ब्लॉग? सांगू बहन नीचे चली गई थी, उनका नेट इश्यू था, तो मैं सांगू बहन को ब्लॉक करूंगी? नहीं, कैसी बात नहीं, सांगू बहन नहीं है आप। ओके पनोडी सर, शोले पिक्चर की सीन सुनिए। आप आंख बंद करोगे तो सेम साउंड आएगा, सुनो। अरे यू क्या लिया? अरे कितने आदमी थे? सरकार 3 थे। अरे 3 थे और फिर से आ गए। अरे बता कौन था वहां? सरकार ठाकुर था। ठाकुर? अरे ठाकुर के तो मैंने हाथ काट दिए हैं। ए ठाकुर। गब्बर, मैं यहाँ पे हूँ, मेरी आवाज तुम तक नहीं जाएगी। तुम्हें पता है रामगढ़ में एक ही इंसान है जो आपको बचा देगा। अरे तू किस पे उड़ी मारता है? हाँ, इतना उछलता है किस पे? मेरे पास 2 फंटर है, एक जय और एक वीरू। जय यहाँ आओ। मैं कसम। क्या हुआ ठाकुर? मुझे बताओ कि क्या हुआ? ये गब्बर ने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या तुम्हें? नहीं, मुझे बोल नहीं सकता वो। ये तो जय था, आप वीरू से बात करो। ओए, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। पनोडी सर, आपको हर एक आवाज सुनाई देगी। थैंक यू। और एक पनोडी सर, आपको और एक कैरेक्टर सुना देता हूँ मेरा, मैंने खुद बनाया है। आप लोगों ने अपने बच्चे की बात की ना, तो बच्चे के ऊपर से मैंने देखा एक गरीब घर के अंदर बच्चा रो रहा है और अपनी माँ से बात कर रहा है। कैसे कर रहा है देखो, एक बच्चा સુકામ રોય છે, ભૂખ લાગી, અરે તને ભૂખ લાગી છે, શું ખાવું છે? વડા,
વડા તારે વડાપાવ ખાવું છે, ચટણી ખાવી છે, ચટણી. હા 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 હા. ये तो आप लोगों ने इंसान की आवाज सुनी, लेकिन एक प्राणी इंसान की भाषा बोल रहा है. આપણા દેશમાં ગાય બધી જગ્યાએ હે ને, તો ગાય इंसानની ભાષા બોલે છે. मैं જોયું एक गाय का बच्चा घूम गया है और माँ अपने बच्चे को आवाज लगा रही है. कैसे लगा रही सुनो.